क्यों गड़ी है चांद पर दुनिया की नज़रें? पूरी दुनिया चंद्रमा पर सफलतापूर्वक पहुंचने और रिसर्च करने में लगी है। रोवर के बजाय अब मनुष्यों को भी चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिशें जारी है। रूस, अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सहित पूरी दुनिया ने चांद पर निगाहें गड़ा रखी है। हर कोई चांद पर जाना चाहता है, वहां बेस कैंप बनाना चाहता है। ऐसा कौन सा राज चांद ने अपने अंदर छिपा के रखा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें वहीं पर लगी हुई है? तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चांद पर पहली बार पैर रखने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग के जूतों के बारे में दावा किया जाता है कि वह अंतरिक्ष से दिखता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं उठता कि 1969 से लेकर अब तक चंद्रमा की सतह पर यह निशान कैसे बना हुआ है? तो इसका जवाब है कि चंद्रमा पर वातावरण का ना होना, जिसकी वजह से वहां आंधियां या तूफान नहीं चलते। दरअसल 4 अरब साल पहले जब हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ था, तब तमाम एस्ट्रॉयड और उल्का पिंडों यानी मेटेओर्स यानी चट्टान जैसे बड़े पत्थर की सभी ग्रहों पर बारिश हो रही थी, जिससे सभी ग्रहों और उपग्रहों पर तमाम तरह के क्रेटर्स यानी बड़े खड्डों का निर्माण हुआ। इन्हीं एस्ट्रॉयड्स, मेटेओर्स, मेटेओराइट्स की वजह से ही पृथ्वी पर पानी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आए, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ। लेकिन वातावरण के विकास के कारण पृथ्वी सहित अन्य भी तमाम ग्रहों पर इरोजन यानी जियोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तेज हवा से या फिर पानी से, इस चीज़ की प्रक्रियाएं होने लगी, जिससे समय के साथ तमाम भू आकृतियाँ बनती और मिटती रही। चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, इसलिए वहाँ की सतह पर वे सौर मंडल की शुरुआत के सारे प्रमाण जैसे थे वैसे ही मौजूद हैं। तो अगर हम चंद्रमा की सतह का अध्ययन कर पाते हैं तो सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में पता लगा सकते हैं। चंद्रमा का प्रयोग वैज्ञानिक अन्य ग्रहों जैसे मंगल, बुध इत्यादि की विशेषताओं की आयु के संदर्भ में भी करते हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसी ही है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। वैज्ञानिक इसलिए भी चंद्रमा का अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि यह डीप स्पेस के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर सकता है। चंद्रमा के अध्ययन से वैज्ञानिक यह पता लगाने में सफल होते हैं कि कॉस्मिक रेडिएशन और चंद्रमा जैसे वातावरण पर छोटे छोटे कणों की बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें, कॉस्मिक रेडिएशन जो कि स्पेस में होती है, स्पेस में इंसान के जाते ही इसी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से इंसान की नर्व्स तक फट जाती है। अंतरिक्ष में आगे के मिशन के लिए वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलती है कि बाकी ग्रहों या पिंडों पर जाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा पर अगर हम टेलीस्कोप स्थापित कर पाते हैं तो अन्य प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा पर वातावरण नहीं है। नासा और इसरो ने चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ़ की खोज की है, जो कि आने वाले समय में मनुष्य के लिए चंद्रमा पर रहने की एक उम्मीद जगाते हैं, जो कि पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे तोड़कर वातावरण में ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जा सकती है। हालांकि निकट भविष्य में इसकी संभावना काफ़ी कम है और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी भी पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/6 है, इसलिए मनुष्य के लिए सामान्य तरीके से वहां रह पाना लगभग असंभव है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि भविष्य में बेहतर तकनीक के विकास के जरिए वहां के खनिजों यानी मिनरल्स का उपयोग मनुष्य अपने लिए कर सकता है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम 3 काफ़ी मात्रा में है, जो कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूज़न की प्रक्रिया के ज़रिए इससे काफ़ी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफ़ी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।